स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। यहाँ पर जो डेली अभी क्लास चलाया जा रहा है सभी एग्ज़ामों को देखते हुए और सारा जो अभी एग्ज़ाम आने वाली है, नया जो भर्ती अभी आई है बिहार के लिए और साथ साथ एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती आई है, उसके लिए स्पेशल रूप से चलाया जा रहा है। जो कि स्पेशल रूप से टेस्ट का भी आयोजन करा दिया गया है। डेली टेस्ट जो है वो टेलीग्राम पर आप PDF के माध्यम से लगा सकते हैं और साथ साथ इसका जो विश्लेषण किया जाता है यूट्यूब पर, उसका भी विश्लेषण किया जाता है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद उसमें कमेंट भी कर सकते हैं कितना मार्क्स आ रहा है। और यहाँ जो टेस्ट लगवाया जा रहा है सभी लोगों के द्वारा, टेस्ट लगाने के बाद आप लोग को यूट्यूब पर भी दे दिया जाता है वो टेस्ट, और PDF के माध्यम से भी दे दिया जाता है। और साथ में लास्ट में रात में जो क्लास होता है वो क्लास जो होता है ये होमवर्क जो दिया जाता है उसी सब से जो है सारा क्लास करवाया जाता है। और लास्ट में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो ऑनलाइन जो मतलब टेस्ट जो होता है वही टेस्ट जो होता है सभी होमवर्क देकर के ही टेस्ट होता है। और साथ साथ टेस्ट के अलावा जो यहाँ पर डिस्कशन होता है, डिस्कशन भी होता है, होमवर्क से ही डिस्कशन होता है। कल जो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था जिसके कारण क्लास नहीं हो पाया था, तो आज जो क्लास उसी को लेकर के आया गया है। और साथ साथ आज संडे है तो संडे का पूरा रिवीजन सप्ताह का जितना भी होगा वो सारा रिवीजन आज करवाया जाएगा। तो कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था सबसे पहले जो क्वेश्चन की बारी है, तो क्वेश्चन जो पूछा गया था और साथ साथ जवाब जो देने वाली बात आती है, तो जवाब जो दिए थे उन सभी दोस्तों का नाम लिया जाएगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हो जाएगा कल का, दादी दीदी क्लिनिक योजना जो शुरू किया गया है ये छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। तो छत्तीसगढ़ से जितना भी क्वेश्चन बनने वाला है, पूछने वाला जो भी क्वेश्चन है उसको लेकर के आया गया है हमारी टीम के द्वारा। और ये जो लाया गया है आप लोग का कमेंट जरूर कीजिएगा किस तरह का ये लग रहा है। और साथ साथ लास्ट में इनका सारा क्वेश्चन कराने के बाद जो लोग जवाब दिए थे उनका नाम लिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की बात है तो राजधानी इसका जो स्थापना किया गया था छत्तीसगढ़ राज्य का 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। जिला की संख्या 33 हो जाएगा, 991 जो है लिंगानुपात हो जाएगा, जनसंख्या में 16वें स्थान पर है और क्षेत्रफल में 9वें स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य का हो जाएगा। उसके बाद राजधानी की बात है, राजधानी रायपुर हो जाएगा। और उसके बाद राज्यसभा की सीट 5 है, लोकसभा की सीट जो है 11 हो जाएगा और विधानसभा की सीट 90 हो जाएगा। वर्तमान में अभी CM जो बने हैं ये विष्णुदेव साय बने अभी वर्तमान में, और गवर्नर राज्यपाल जो बने हैं वो विश्वभूषण हरिश्चंद्रन राज्यपाल हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का गठन जो हुआ था वो 2000 ईस्वी में हुआ था। अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो है छत्तीसगढ़ के रमेश सिंह हो जाएंगे। और यहाँ पर जनजाति जो मनाई जाती है गोर, कमार, कोंध, बेंगा, अगरिया और खारा ये और सबरा जनजाति, ये सारा जनजाति जो है ये छत्तीसगढ़ में ही पाई जाती है। उसके बाद नृत्य जो है नृत्य पांडवानी नृत्य हो जाएगा, जो कि ये पांडवों के द्वारा जो युद्ध लड़ा गया था उसी का वर्णन इसमें किया गया है। और पांडवानी नृत्य जो है उसी से संबंधित हो जाएगा। और ये गौरी नृत्य हो जाएगा, कर्मा नृत्य हो जाएगा, झूमर, डांगला, पाली, टपाली, नवरानी और दीवारी नृत्य, ये सारा नृत्य जो है छत्तीसगढ़ का ही हो जाएगा। और अभी वर्तमान में जो है टीन उत्पादन में अग्रणी राज्य हो गया है, ये छत्तीसगढ़ ही टीन उत्पादन में हो जाएगा। यहाँ पर महोत्सव जो मनाया जाता है बहुत सारा महोत्सव है, तो पोला लोक पर्व जो है यही मनाया जाता है। हरेली महोत्सव जो है यही छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और चेरचेरा महोत्सव ये भी छत्तीसगढ़ में ही मनाया जाता है। और राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव ये सारा महोत्सव जो है चंडीगढ़ में ही, ये छत्तीसगढ़ में ही मनाया जाता है। उसके बाद कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ हो गया है। उत्पादन में और भंडारण में झारखंड हो जाएगा, जो कि अभी DLED का एग्जाम कल जो हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है बिलासपुर हो जाएगा, और जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में ही पड़ता है। और अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ही हो जाएगा। उसके बाद हंसदेव बाघो परियोजना जो है हंसदेव नदी पर ही स्थित है और ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। बाघ अभ्यारण्य यहाँ पर 3 है, जो कि दरोगा के लिए स्पेशल रूप से बाघ अभ्यारण्य जो है हर सेट में पूछा जाता है। तो ये बाघ अभ्यारण्य जो हो जाएगा इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। और अचान कमार बाघ रिजर्व ये भी छत्तीसगढ़ में है। और उदंती सीता नदी बांध बाघ अभ्यारण्य, ये सारा जो है तीनों बाघ अभ्यारण्य जो है छत्तीसगढ़ में ही हो जाएगा। उसके बाद धान की डलिया का उपनाम के रूप से ये छत्तीसगढ़ को ही जाना जाता है। उसके बाद तीजन बाई का संबंध जो है पांडवानी नृत्य से है, जो कि छत्तीसगढ़ से ही संबंधित है इनका। और चित्रकूट बांध जो बनाया गया है जो छत्तीसगढ़ के इंद्रावती नदी पर बनाया गया है। और छत्तीसगढ़ का राजकीय भाषा जो हो जाएगा वो हिंदी और छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पुष्प जो है जो हो जाए ये पशु जो हो जाएगा जंगली भैंसा है। और वृक्ष जो है साल का वृक्ष हो जाएगा। पक्षी जो है ये पहाड़ी मैना हो जाएगा। और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ का ही हो जाएगा। उसके बाद मावा भांजा मंदिर जो है ये बस्तर जिला के बासूर जगह पर स्थित है और ये छत्तीसगढ़ में ही हो जाएगा। और उसके बाद
यहाँ पर जो योजना बनाई जा रही है, बहुत सारा योजना है। ये महतारी वंदना योजना, ये छत्तीसगढ़ के द्वारा ही शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री मितान योजना, ये भी छत्तीसगढ़ राज्य ने ही शुरू किया है। ग्रामीण आवास न्याय योजना जो है, ये भी छत्तीसगढ़ के द्वारा ही शुरू किया गया है। उसके बाद हमार सुधार लायक अभियान, ये भी छत्तीसगढ़ राज्य ने ही शुरू किया है। और मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना, ये भी छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना जो है, ये भी छत्तीसगढ़ राज्य ने ही शुरू किया है। और अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन की योजना जो बनाया है, ये राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। रामलला दर्शन योजना जो शुरू किया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा ही शुरू किया गया है। और 22 जनवरी को राम मंदिर का जो उद्घाटन किया गया था, उस उद्घाटन समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुष्क दिवस के रूप में मनाया गया, जो कि 22 जनवरी को ही मनाया गया है। उसके बाद चित्रकूट जलप्रपात जो है, बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। और कांगेर घाटी जो है, ये भी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में हो जाएगा। और भिलाई इस्पात संयंत्र जो है, ये रूस के सहयोग से बनाया गया था और ये भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। और भारत की एल्युमिनियम कंपनी बाल्को जो है, ये भी बाल्को जो है रूस के सहयोग से बनाया गया है और ये कोरबा छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला जो है, ये दुर्ग हो जाएगा, जो कि दुर्ग छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला हो जाएगा। उसके बाद हर दिन की भांति जो जवाब जो भेजे हैं, उनका नाम लिया जाता है। तो ये आज जो जवाब भेजे हैं, सबसे पहला जवाब आया है प्रेम ठाकुर जी का जवाब आया है, जो कि ये तेमुहा साठा से जवाब भेजे हैं, जो कि बेगूसराय में हो जाएगा। उसके बाद राकेश पटेल जी का जवाब जहानाबाद से आया है। तीसरे स्थान पर जवाब आया है नागेंद्र कुमार का, जो कि ये नवादा से जवाब भेजे हैं। और चौथे स्थान पर नील कमल जी का जवाब आया है, ये मुंगेर से जवाब भेजे हैं। और पाँचवें स्थान पर आज के जवाब देने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे, विशाल कुमार शर्मा का जवाब आया है, जो कि ये जो जवाब भेजे हैं हाजीपुर से भेजे हैं, जो कि हाजीपुर जो है रेलवे का मुख्यालय भी है, जो कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर हो जाएगा, जिसका गठन जो किया गया था 2002 ईस्वी में किया गया था। तो अब जो है जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, उस सारे क्वेश्चनों को लेकर के आया गया है, जो कि ये क्वेश्चन जो है सारा जो अभी ग्रुप में चला हुआ है, उसी को आज डिस्कशन करवाएंगे, जो कि पूरा सप्ताह में जितना चलाया गया है। तो क्वेश्चन होगा, बताइएगा। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर जो है, ये कब आया था? 1973 में आया था। टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाता है। टाइगर मैन के नाम से किसको जाना जाता है? कैलाश सांखला। ठीक है, कैलाश सांखला को जाना जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, जादूनामा पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? जावेद अख्तर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बताइए प्रोजेक्ट संजय जो था, इसका संबंध किससे था? ये भारतीय सेना को हाईटेक बनाने के लिए प्रोजेक्ट संजय को लाया गया था। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाए थे। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बताइए, राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है भारत के? द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर के राष्ट्रपति है? 15वें नंबर के राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, प्रस्तावना की भाषा जो है संविधान में कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन जो है वो किस भाग में इसका वर्णन किया गया है? भाग 20 हो जाएगा। और अनुच्छेद कहाँ से इसका वर्णन है? 368 अनुच्छेद हो जाएगा, संविधान में संशोधन हो जाएगा। पहली बार जो संविधान संशोधन हुआ था वो किस वर्ष किया गया था? 1951 में संशोधन हुआ था। और ये किसको जोड़ा गया था इसमें? भूमि सुधार हो जाएगा। और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था इसमें। पहली बार 1951 में हुआ था और भूमि सुधार संबंधी था। और पहला राज्य जो बना था ये इसके आधार जो बिहार ही राज्य बना था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगान में कुल कितने पद होते हैं? 5 को पद हो जाएगा। और राष्ट्रगान को अपनाने वाला पहला देश कौन बना था? जापान हो जाएगा। जापान के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? फोमियो किशिदा। ठीक है, फोमियो किशिदा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, साकेत धार्मिक त्यौहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? ये सिक्किम में मनाया जाता है। और सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गैंगटोक सिक्किम की राजधानी हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम राज्य का गठन किया गया था? 36वां संविधान संशोधन के तहत कौन सा राज्य बना था? ये 22वां राज्य बना था। और कब गठन हुआ था इसका? 1975 में सिक्किम का गठन किया गया था। आगे क्वेश्चन बताइएगा, द पाइंड पाइपर ऑफ पंजाब जो है वो किस क्रिकेटर की उपनाम है? ये युवराज सिंह का उपनाम हो जाएगा। युवराज सिंह ने कौन सा पुस्तक को लिखे है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक जो है ये युवराज सिंह के द्वारा, युवराज सिंह की जीवनी है और इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। बताइए, बिलीफ पुस्तक जो है वो कौन लिखे हैं? सुरेश रैना। ठीक है, सुरेश रैना के द्वारा लिखा गया। टेस्ट इज द माई लाइफ पुस्तक के लेखक युवराज सिंह हो जाएंगे। उसके बाद प्लेइंग इट माई वे पुस्तक किसने लिखे हैं? सचिन तेंदुलकर। इनको भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया है? 2014। ठीक है, 2014 में दिया गया है। बताइए, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर कब संबोधित किए थे? ये 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किए थे। पता है, बिहार में अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक जो है वो किस जिला में स्थित है?
ये कटिहार जिला में हो जाएगा, कटिहार में हो जाएगा। और गंगा नदी बिहार में कितने जिलों से होकर के बहती है? 12 जिलों से होकर के बहती है, ठीक है। बताइए कहाँ में प्रवेश करती है गंगा नदी? बक्सर में। बाबू बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ाए गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस शहर में दक्षिण एशियाई महिला फिल्म फेस्टिवल महोत्सव का मेजबानी किया गया है 2000 में? ये पटना में किया गया था। अगला क्वेश्चन, कबर टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ स्थित है? कबर टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है? ये तेलंगाना हो जाएगा। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो ये कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में हो जाएगा। राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और राजस्थान में विधानसभा की सीट कितना है? 200 टोटल सीट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है? अनटचेबल ये मुल्क राज आनंद के द्वारा अनटचेबल पुस्तक लिखा गया है। दल बदल संबंधी प्रावधान जो है संविधान के किस संविधान के अनुसूची में वर्णन किया गया है? ये 10वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। इसको कब लागू किया गया था? 1985 में हो जाएगा। बताइए दुर्लभ डायनासोर जो है सर्वाधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? ये गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन बने हैं अभी वर्तमान में? भूपेंद्र यादव हो जाएंगे, सॉरी पटेल हो जाएंगे। यादव जो है पर्यावरण वन मंत्रालय है, यादव हो जाएंगे। और भूपेंद्र पटेल जो है गुजरात के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, ट्राई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अनिल लोहाटी, ठीक है। अनिल लोहाटी हो जाए। ट्राई की स्थापना कब हुआ था? 1997, ठीक है। 1997 में हुआ था। और अनिल लोहाटी से पहले कौन से थे? रेलवे बोर्ड के सीईओ हो जाएंगे। अभी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? जया वर्मा सिन्हा, ठीक है। जया वर्मा सिन्हा हो जाएगा। रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था? ये 1905 में हुआ था। रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1950 में ही राष्ट्रीयकरण किया गया है। और आरबीआई का जो हुआ था वो 1950 में। बताइए पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें भी ऑक्जेलिक अम्ल ही पाया जाता है। और ये शर्ट पर जो धब्बा आ जाता है उसको हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये ऑक्जेलिक अम्ल का ही उपयोग करते हैं। लेकिन अम्ल के रूप में आप करते हैं, लेकिन टमाटर मत रगड़ दीजिएगा, नहीं तो वो और दाग कर देगा। बताइए ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? ऑरेंज फेस्टिवल ये नागालैंड में मनाया गया है। और फेस्टिवलों का फेस्टिवल किसे कहा जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल। और ये कहाँ मनाया गया है? ये भी नागालैंड में ही मनाया गया, ठीक। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान हो जाएगा, ठीक है। यूनेस्को ने किस देश की लड़की को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को समर्पित किया है? ये अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल हो जाएगा। अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। बताइए किस राज्य ने समग्र शिक्षा अभियान को शुरू किया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया, योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू किया गया है। और नंद बाबा दूध मिशन की शुरुआत कहाँ हुई है? ये भी उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी प्रथम पुरस्कार जीता था? 74वां हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। और 75वां जो अभी वर्तमान में हुआ है इसमें उत्तराखंड हो जाएगा, ये उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा हो जाएगा 75वां में। और 74वां में जो रहा था वो उत्तराखंड रहा। 75वां जो हुआ था गणतंत्र दिवस, इसमें मुख्य अतिथि कौन बने थे? एनुअल मैक्रोन हो जाएंगे, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हो जाएंगे। और फ्रांस के वर्तमान में अभी ये प्रधानमंत्री कौन है? गैब्रियल अटल, ठीक है। गैब्रियल अटल हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री हो जाएंगे। आगे बताइए राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है वो किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है? 123 के तहत राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करते हैं। और राष्ट्रपति जो है और ये राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत? 213 के तहत जारी करते हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो होता है किस अनुच्छेद के तहत होता है? 124। सर्वोच्च न्यायालय 124 हो जाएगा। उच्च न्यायालय हो जाएगा 214 हो जाएगा। मतलब सलाल जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी। किस राज्य में स्थित है ये? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक। ग्रोथ एंड फाइनेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ग्रोथ एंड फाइनेंस पुस्तक ये सी रंगराजन के द्वारा लिखा गया है। बताइए कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? ये शतरंज से हो जाएगा। बताइए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कर्जन के समय हुआ था, 1905 में किया गया था। बताइए बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का प्रथम देश जो बना है ये कौन देश बना है? अल सल्वाडोर, ठीक है। अल सल्वाडोर बना है। देहिंग पटकई अभ्यारण्य जो है ये कहाँ स्थित है? ये असम में हो जाएगा, ठीक है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा, ठीक है। इंडियन हाउस की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? ये श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में किया गया है। चोल शासकों की शासकीय भाषा जो थी वो क्या थी?
तमिल हो जाएगा, तमिल हो। दालमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? दालमा वन्यजीव अभयारण्य ये झारखंड में हो जाएगा, झारखंड में है। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापते हैं? ये कैलोरीज में मापा जाता है। कहाँ पर शरीर का वजन जो है सबसे अधिक होता है? धूर पर हो जाएगा, ठीक है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया है? 17 बार किया है, ठीक है। और सोमनाथ मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? ये गुजरात में ही हो जाएगा। और अभी वर्तमान में हार्दिक पांड्या वहीं से मिल के आए हैं। इसके बाद अभी जो है दोहरा तक लगा है आज टीम का। अगला क्वेश्चन, सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह जो है ये कौन सा है? बुध ग्रह हो जाएगा। सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह हो जाएगा। सूर्य का किरीट जो होता है वो कौन सा किरण को उत्सर्जित करता है? ये एक्स किरण को उत्सर्जित करता है। और एक्स रे के खोजकर्ता कौन थे? विलियम रॉन्टजेन हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा था। कैरोलस लिनियस हो जाएंगे आधुनिक वर्गीकरण का पिता के रूप। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओरिजा एस्टिवा। ओरिजा एस्टिवा हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुल्लर झील हो जाएगा, जो कि ये मीठे पानी की भी ये जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की झील हो जाएगा, ठीक है। बताइए, एक वयस्क भारतीय हाथी का वजन जो होता है वो कितना किलोग्राम होता है? ये 1000 किलोग्राम हो जाएगा। 1000 किलोग्राम हो जाएगा। वयस्क भारतीय हाथी जो होता है इसका वजन जो होता है वो 1000 किलो होता है। मतलब सूर्य ग्रहण के समय सूर्य जो दिखाई देने वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? ये सूर्य किरीट या कोरोना, उसे ही कहा था सूर्य किरीट या कोरोना हो जाएगा। लौह एवं रक्त नीति जो है वो किसने अपनाई थी? बलबन के द्वारा। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कब किया था ये? 1206 में हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। विक्ट्री सिटी उपन्यास जो है इसके लेखक कौन है? सलमान रुश्दी हो जाएंगे। इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल जो है वो किस IIT के द्वारा विकसित किया गया है? ये IIT मद्रास ने भी वर्तमान में किया। BCCI के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी हो जाए। कौन से क्रम का है ये? 36वें नंबर का। सेक्रेटरी कौन है BCCI के? जय शाह हो जाएंगे। बताइए, WPL को किसने जीत लिया दूसरे क्रम का? ये RCB, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर हो जाएंगे। RCB की कैप्टन कौन थी? स्मृति मंदाना, ठीक है। स्मृति मंदाना हो जाएगी। और ये किसको हरा करके जीता है? दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैप्टन कौन थी? एस मैगलैनिंग जो है दिल्ली कैपिटल के कैप्टन हो जाएगी, ठीक है। बताइए, पर्पल कैप का पुरस्कार इसमें किसको दिया गया था? बैटर को दिया, ये बॉलर को दिया था, ठीक है। श्रियंका पाटिल को दिया गया था जो कि RCB के ही थे। और ऑरेंज कैप जो है वो किसको मिला है? एलिसा पेरी, ठीक है। एलिसा पेरी को, जो कि ये बेंगलोर के ही ये ऑलराउंडर बैट्समैन भी थे, ऑलराउंडर भी थे, बॉलर भी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष किसे बनाया गया है? थॉमस बाक। और ये किस देश के हैं? जर्मनी के। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? 1896 में हुआ था, ठीक है। पहली बार खेला गया था 96 में और 1894 में इसका गठन किया गया था। बताइए, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन बना था? अमेरिका। और कौन सा व्यक्ति चंद्रमा पर पहली बार गए थे? नील आर्मस्ट्रांग हो जाए। किस यान से गए थे? अपोलो 11, ठीक है। अपोलो 11 या सेकेंड उसको कह सकते हैं। बताइए, बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन बना था? स्वीडन हो जाएगा, ठीक है। और भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? ये रोएंटजन को दिया गया था। और भारतीय अगर पूछा जाएगा तो हो जाएगा CV रमन। कब दिया गया था CV रमन को? 1930 में दिया गया था। प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, खोज के लिए इनको दिया गया था। आगे बताइए, आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है इसका भार कितना होता है? ये 44, ठीक है ना, 44 कार्बन का हो जाएगा 28 हो जाएगा। 16 और 12, ठीक है। 16 और 12 हो जाए 28 हो जाएगा इसका। और CO2 जो होता है ना उसका 16 गुना 32 और 12 44 हो। CO2 का 44 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। CO जो हो जाएगा उसका 28 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लॉन्ड्री साबुन जो है वो क्या किसे कहा जाता है? ये प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम मिश्रणों का जो बना रहता है उसको लॉन्ड्री साबुन कहा जाता है। पता है, हीरा जो है किस कारण से चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से हीरा चमकता है। प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या होता है? CO+N2। और जल गैस का सूत्र क्या होता है? CO+H2। सापेक्षता का सिद्धांत कौन दिए थे? अल्बर्ट आइंस्टीन दिए थे। E=mc² कौन दिए थे? ये भी अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, जिसमें C जो है क्या दर्शाता है? प्रकाश का वेग। और प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसको नापा था किसने सबसे पहले? रोमर ने नापा था। कब नापा था इसको? 1903 में नापा था। 1903 आज ही टेस्ट में था।
प्रकाश का वेग को सबसे पहले नापा गया है, गणना जो किया गया 1903 में गणना किया गया। 1776 में हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश के द्वारा किया गया, ठीक है ना। देख लीजिए आगे बताइएगा, शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब किया है? 1901। और ये कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। और इसको यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया। कब? 2023 में जो किया गया है। ये 23 में कौन सा धरोहर ये बना है? 41वां बना। और 42वां धरोहर कौन बना है? होयसल मंदिर। होयसल मंदिर कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में होयसल मंदिर हो जाएगा। श्रीलंका आज़ादी कब मिला था? श्रीलंका को 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिला था। और श्रीलंका राज्य का गणतंत्र जो है कब बना था? ये 1972 में बना है। 1972 में बना है गणतंत्र के रूप में। बताइए सीज फ्राइड रेखा जो है वो किसको जोड़ता है? सीज फ्राइड जर्मनी और फ्रांस को जोड़ता है, ठीक है। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? एबीको प्रसाद। एबीको प्रसाद को दिया गया। असम वैभव पुरस्कार किसको मिला है? रंजन गोगोई, ठीक है, रंजन गोगोई को मिला है। और असम सौरभ पुरस्कार किसको दिया गया है? हिमा दास को दिया गया। ढींग एक्सप्रेस के नाम से कौन जानी जाती है? ये भी हिमा दास ही जानी जाती है। और ये कहाँ संबंधित है इनका जगह? असम से ही हो जाएगा। और ढींग जिला जो ढींग जगह जो है वहीं से इनका संबंधित है, इसलिए ये ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। बताइए आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर जनरल कौन है? शक्तिकांत दास। और इनको कौन सा पुरस्कार अभी वर्तमान में दिया गया? लंदन बैंक के द्वारा। ये बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है लंदन बैंक के द्वारा अभी वर्तमान में दिया गया है। फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? अनीस शाह। अनीस शाह अभी बने हैं। और फिक्की का गठन कब हुआ था? 1927, ठीक है, 1927 में हुआ था। कितना? 16। तो 1676 में ही ये प्रकाश की वेग की गणना जो है ये सबसे पहले रोमर के द्वारा खोज किया गया था। आज टेस्ट में 1904 लगाया था, इसलिए हम बोल दिए। अगला क्वेश्चन है, केसर उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है ये कौन सा है? जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो जाए। आयकर में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये शनि हो जाएगा। पहला कौन सा है आकार में? बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति में उपग्रह की संख्या कितना है? 95 हो जाए। सबसे बड़ा उपग्रह जो है बृहस्पति का कौन सा है? ज्ञानीमेड, ठीक है। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। पत्तियों में पीला रंग जो होता है वो किस कारण से होता है? ये कैरोटीन के कारण हो जाए। लाइसोसोम की खोज कौन की है? टी डुबे के द्वारा खोजा गया। चुकंदर में बर्नी लवक जो है कौन सा पाया जाता है? बीटानीन पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा विश्व का द्वीप समूह जो है ये कौन सा है? इंडोनेशिया। द्वीप समूह इंडोनेशिया हो जाएगा। और द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप हो जाएगा, ठीक है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रबाडा की राजधानी कहाँ है? रबाडा किगाली रबाडा की राजधानी। आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से हो जाएगा, ठीक है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? धातु पारा हो जाएगा। धातु हो जाएगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। मनुष्य में लगभग कितने प्रकार के अवशेषी अंग पाए जाते हैं? 100 हो जाए। पक्षियों का विकास जो हुआ है वो किस वर्ग से हुआ है? ये सरीसृप वर्ग से ही हुआ है, ठीक है। अंसा किस देश की समाचार एजेंसी है? इटली। अंसा इटली का हो जाएगा। मेना किस देश की समाचार एजेंसी है? मिस्र का हो जाएगा, ठीक है। इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? ये ग्रीन बुक हो जाएगा। ग्रीन बुक जो जाएगा इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। बाथ पार्टी जो हो किस देश की है? इराक की हो जाएगा। फ्रीडम पार्टी जो हो किस देश की है? ये श्रीलंका। सोल्डर किसका मिश्रण है? सीसा और टीन। SN और PB हो जाएगा। सीसा और टीन हो जाएगा, ठीक है। बताइए किण्वन प्रक्रिया में किण्वन प्रक्रिया से किसका निर्माण किया जाता है? ये शराब का निर्माण किया जाता है। और एसिटिक अम्ल का उपयोग भी किया जाता है इसमें। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? आयरन पायराइट को कहा जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? FeS2। और झूठा सोना किसे कहते हैं? इसी को आयरन पायराइट को ही झूठा सोना और या बेवकूफ़ों का सोना भी कहा जाता है। बताइए रक्त परिवर्तन की खोज कौन किए थे? रक्त परिवर्तन लैंड एस्टनर के द्वारा खोजा गया है। और रक्त समूह की खोज कौन किया है? रक्त परिवर्तन की खोज लैंड एस्टनर के द्वारा किया गया है। रक्त परिवहन की खोज जो किया गया है वो विलियम हॉर्वे के द्वारा किया गया, ठीक है ना। बताइए फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है ना वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। विश्व ठहाका दिवस कब मनाते हैं? ये भी 10 जनवरी को ही मनाता है। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। पौधों की रेखीय वृद्धि किससे मापा जाता है? ये ऑक्सीजनोमीटर से मापा जाता है। और पौधों में जिंदगी है यह किसने कहा था? JC बोस के जगदीश चंद्र बोस के द्वारा बसु के द्वारा कहा गया था। और ये किस देश के वैज्ञानिक थे? ये भारत की हो जाएगी। हंगरी स्टोन यानी भूखा पत्थर पुस्तक के लेखक कौन है? हंगरी स्टोन भूखा पत्थर।
ये RNT के द्वारा लिखा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। मतलब ओजोन परत किस मंडल में पाए जाते हैं? समताप मंडल में पाए जाते हैं ओजोन परत। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। इसका प्रोटोकॉल कब आया था? 1987। 16 सितंबर 1987 को ओजोन प्रोटोकॉल का क्या हुआ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वही कनाडा में हुआ था। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी जो होता है वो कितना किलोमीटर का होता है? 111। ठीक है, 111 किलोमीटर हो जाएगा। पानी का शुद्धतम रूप जो है वो कौन सा रूप है? वर्षा का जल। शुद्ध पानी कितने % होता है? शुद्ध जल जो होता है कितना % पृथ्वी पर पाया जाता है? ये 2 से 2.5% हो जाएगा। 2 से 2.5% पाया जाता है। बताइए सल्फा ड्रग की खोजकर्ता किसे माना जाता है? डगमैन। डगमैन हो जाएगा। एक डोमेन में परमाणु की संख्या जो होता है वो कितना होता है? 10⁻18 से लेकर के 10⁻21 हो जाएगा। ठीक है। गैसों का दाब किससे मापा जाता है? मैनोमीटर से मापा जाता है। ठीक है। गैसों का दाब जो है मैनोमीटर। सेटलर आयोग जो संबंधित था वो किससे संबंधित था? ये शिक्षा से। कब आया था ये? 1917 में। क्या था? 1917 में ना आया था ये शिक्षा से। 1900 देख लीजिए तो 1917 में भी एगो आया था। ये शिक्षा संबंधी था। एगो 1854 में भी आया था। ठीक है। बताइए डॉल्फिन जो है वो किस वर्ग में आता है? ये स्तनी वर्ग में हो जाएगा। स्तनी वर्ग में हो जाएगा। ठीक है। बताइए पूर्व समुद्री के स्वामिनी के रूप में किस देश को जाना जाता है? ये श्रीलंका को जाना जाता है। और संघ लोक सेवा UPSC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। इसका गठन कब हुआ था? 1926। 1917 1924 का अधिनियम था। 1919 का अधिनियम था और ली आयोग ने सिफारिश 1924 में किया था और उसके बाद 1926 में इसका गठन किया गया था। बताइएगा सेटलर आयोग। ठीक है, 1917 में ही आया था। शिक्षा समय था। चाय की खेती के लिए, चाय की खेती में सर्वाधिक जो मिट्टी का उपयोग किया था, कौन सी मिट्टी का उपयोग किया था? लेटेराइट मिट्टी। ठीक है। विश्व की योग राजधानी किसको बनाया गया है? ये ऋषिकेश। ऋषिकेश उत्तराखंड को बनाया गया है। नवरोज जो है ये किस धर्म का त्यौहार है? ये पारसी धर्म का त्यौहार हो जाएगा। नवरोज जो है वो किसने शुरू किया था? बलबन। नवरोज त्यौहार जो है बलबन के द्वारा शुरू किया गया है, दिल्ली सल्तनत में। ठीक है। बताइए कोन्याक भाषा जो है वो किस राज्य की भाषा है? ये नागालैंड की भाषा हो जाएगी। और लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा जो है ये कहाँ स्थित है? ये गाजीपुर में है। गाजियाबाद नहीं, गाजीपुर में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हो जाएगा। बताइए भारत में सबसे अधिक समय तक सेवा करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन बने थे? सबसे ज़्यादा समय तक सेवा देने वाले ब्रिटिश गवर्नर कौन बने थे? ठीक है, बोलिए। लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है। लॉर्ड रमेश जी बहुत अच्छा जवाब। लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएंगे जिसको कि 1936 से लेकर के 1944 तक ये रहे थे। 8 साल तक रहे थे। 44 तक रहे हैं। 36 से 44 तक रहे। बताइए कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो हुआ था, फोर्ट विलियम की स्थापना जो हुआ था वो किस गवर्नर जनरल ने करवाई थी? ये बेलेजली के द्वारा करवाया गया था और 1798 से 1805 में हुआ था। और बंगाल का शेर किसे कहा जाता था? ये बेलेजली को ही कहा था। ठीक है। बताइए किस ब्रिटिश अधिकारी ने क्रॉलिंग आदेश जारी किया था? जो कि TRT में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्रॉलिंग आदेश जो है वो किस भारतीय के द्वारा दिया गया था? ये किस गवर्नर के द्वारा दिया गया था? ये जनरल डायर के द्वारा दिया गया था। जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी समय में हुआ था। और क्रॉलिंग जो नियम था, क्रॉलिंग नियम ये होता था कि एक गली जो होता है ना उसे दूसरे गली में जाना पड़ता था। ये रेंग करके जाना पड़ता था। एक पैर पर ही रेंग करके जाना पड़ता था। यही जो नियम लगाया था ये जनरल डायर के द्वारा, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी समय में ये लगाया गया था। और BPSC शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है सर्वोदय समाज का पहला सम्मेलन जो हुआ था वो किस शहर में हुआ था? ये मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। और सर्वोदय शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये सर्वोदय हो जाएगा तो MK गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। सर्वोदय योजना किसने बनाई थी? ये जयप्रकाश नारायण है। सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा एथिल अल्कोहल जो होता है इसका सूत्र क्या होता है? एथिल अल्कोहल। ये C2H5OH हो जाएगा। बताइए अल्केन में कौन सा बंध होता है? ये सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बंध होता है और ये एक बंधन से ही जुड़ा रहता है। कार्बन परमाणु जो है 4 कार्बन परमाणु जो है 4 हाइड्रोजन से जुड़े रहते हैं। जैसे CH4 हुआ, एक लीजिएगा तो CH4 हो जाएगा और 2 लीजिएगा तो
CH4 है, CnH2n+2 होता है, तो 2 दूना 4 2 6 हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। इसी तरह से इसको निकाल सकते हैं। 4 को बॉन्ड मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड रहता है, सभी जो है कार्बन से जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन से सभी परमाणु जुड़ा रहता है कार्बन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अर्धचालक जो है, अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर जो है किसको माना जाता है मुख्य रूप से? सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव जो है इसकी खोज किसने किया था? जोसेफ फोरियर के द्वारा किया गया था। और ग्रीन हाउस प्रभाव गैस जो है ये कौन सा गैस है? CO2, ठीक है, CO2 हो जाएगा। और अम्ल वर्षा जो होता है वो किसके कारण होता है? SO2 और NO2 के कारण होता है। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? ये प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना हो जाएगा। आगे बताइएगा, केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथकली हो जाएगा, कथकली केरल का हो जाएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो जाएगा, ठीक है। बताइए PV बराबर K सूत्र जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? ये बॉयल का नियम है, बॉयल का गैस ताप का नियम हो जाएगा। बताइए कौन सा रंग सूर्य वर्णपट में नहीं होता है? ये बैगनी रंग नहीं होता, यानी कि जामुनी जो होता है ना वो जामुनी रंग नहीं होता है। बताइए गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। और गुरुत्वाकर्षण का नियम का जो मान जो दिया गया था, वो मान का खोज जो किया गया था वो कैवेंडिश के द्वारा, यही 1776 में था। कैवेंडिश जो खोजा था गुरुत्वाकर्षण का मान दिया था। बताइएगा DNA की संरचना जो होती है वो कैसी होती है? ये डबल हेडेड है, द्वि कुंडलीय संरचना हो जाएगा इसका, ठीक है। बताइए डायबिटीज की रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? ये इंसुलिन, ठीक है। मधुमेह की कमी, मधुमेह रोग वही हुआ, इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है। और मधुमेह रोग जो होता है इसका नियंत्रण जो है कौन सी द्वीपिका के द्वारा किया जाता है? ये लैंगरहैंस द्वीपिका के द्वारा किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष अग्नाशय में ही रहता है, ठीक है। बताइएगा एक प्रकाश वर्ष जो है ये कितना किलोमीटर के बराबर होता है? 9.46, ठीक है। 9.46 × 10 किलोमीटर में 12 हो जाएगा और 15 में मीटर हो जाएगा। बताइए ग्लूकोज के भस्मीकरण यानी ऑक्सीडेशन से क्या कौन सी गैस निकलता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 निकलता है। आगे तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति बराबर क्या होता है? P बराबर W/T हो जाएगा, ठीक है, कार्य बट्टे समय हो जाएगा, ठीक है। बताइए रक्त समूह की खोज कौन किए थे? लैंड एस्टीनर, ठीक है। आगे बताइए सुक्रोज क्या है? ये डाइसेकेराइड हो जाएगा। सुक्रोज एक प्रकार का डाइसेकेराइड हो जाएगा। कौन सा फल पकाने वाला अंतःस्रावी हार्मोन हो जाएगा? ये एथिलीन हो जाएगा, जो कि ये प्राकृतिक रूप से हो जाएगा और कृत्रिम रूप से एसिटिलीन हो जाएगा। मतलब जिराफ के उत्पत्ति एवं जैविक विकास जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? यानी कि जैव विकास के द्वारा जो दिया गया था ये लैमार्क के द्वारा दिया गया था। आगे बताइए ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो किसको किसको जोड़ता है? दिल्ली टू कोलकाता हो जाएगा, दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ता है। और NH1 और NH2 के सम्मिलित रूप से ये ग्रैंड ट्रंक रोड कहा था। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शेरशाह सूरी ने इसको मरम्मत कराया गया था और निर्माण जो हुआ था वो अशोक के समय में हुआ था। बताइए पटना का अनुपम स्मारक जो है उसको क्या नाम दिया गया है? अनुपम स्मारक जो है उसका दूसरा नाम क्या है? ये गोलघर ही हो जाएगा, गोलघर हो जाएगा, जिसका निर्माण कब हुआ था? 1773 में हुआ, 86 में हुआ था, ठीक है। जॉन अगस्टिन के द्वारा 1786 में किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को ही कहा जाता है, ठीक है। सर्वाधिक प्राचीन का वेद कौन सा है? ऋग्वेद हो जाएगा। जादू टोना का वेद किसे कहते हैं? अथर्ववेद को कहा जाता है, ठीक है। संगीत का वेद किसे कहते हैं? सामवेद को। सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद ही हो जाएगा, ठीक है। वेद की संख्या कितना है टोटल? 4 हो जाए। वेदांग की संख्या कितना है? 6 गो वेदांग हो जाए। उपनिषद की संख्या कितना है? 108 उपनिषद है, कुल 108 उपनिषद हो जाएगा। आगे बताइए बिहार का प्रमुख त्योहार कौन सा है? छठ पूजा, ठीक है। छठ पूजा जो कि ये दिसंबर माह अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ही मनाया जाता है, ठीक है। बिहार का मुख्यतः हो जाएगा, जो कि इसमें किसको अर्घ दिया जाता है? सूर्य भगवान को दिया जाता है, ठीक है। और छठी मैया का भी, शारदा सिन्हा का बहुत ही अच्छा, और ठेकुआ जो है इसका यहाँ पर बिहार का प्रचलित हो जाएगा। बताइएगा ऊँटों की दौड़ जो होता है ये कहाँ में मनाया जाता है? ऊँटों की दौड़ ये पुष्कर में मनाया जाता है, पुष्कर राजस्थान में मनाया जाता है। वो कुत्ता का दौर है, ये ऊँट की दौड़ कर रहे हैं, ऊँट का दौर कर रहे हैं, ये ऊँट का दौर है, ऊँटों का दौर पूछ रहे हैं, तो ये पुष्कर राजस्थान में हो जाएगा। आगे बताइएगा
और पुष्कर मेला अभी वर्तमान में कहाँ लगा है? ये भी पुष्कर में ही, राजस्थान में ही लगा है। ब्रह्मा जी का जो होता है ना, एकमात्र मंदिर जो पुष्कर में ही है, भारत में ही। और ब्रह्मा जी का पूजा जो 17 सितंबर को मनाते हैं हम लोग धूमधाम से। बताइए द्विनाम पद्धति के जनक किसको माना गया है? कैरोलस लिनियस। व्हेल जो है कैसा प्राणी है? व्हेल, ये स्तनपायी हो जाएगा, ठीक है। स्तनपायी हो जाएगा ये व्हेल। अगला क्वेश्चन बताइए, मछली के प्रेरित प्रजनन जो होता है वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ये पीयूष ग्रंथि के अंतः स्राव होता है मछली में। पीयूष ग्रंथि कहाँ में पाई जाती है मनुष्य में? मस्तिष्क में, जिसका भार कितना होता है? 0.6 ग्राम। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। यकृत हो जाएगा, ठीक है। कोयला के अपूर्ण दहन से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? अपूर्ण हो जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। बताइए विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? IBDR। IBDR हो जाएगा। और विश्व बैंक की खिड़की के रूप में जाना जाता है IMF को। बताइए ग्वाइटर रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? ग्वाइटर गला में होता है और ये आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? लोहा की कमी से होता है, ठीक है। भारत में सिंह जो पाए जाते हैं, एक सिंह वाले गेंडा, वो कहाँ में पाए जाते हैं? ये असम में, काजीरंगा असम में पाए जाते हैं। और भारत में बंगाल टाइगर जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? ये सुंदरवन में पाए जाते हैं। और एशियाई सिंह जो है ये गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जो कि गुजरात में हो जाएगा। बताइए माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य जो है क्या हो जाएगा? ये श्वसन क्रिया को, श्वसन क्रिया संबंधित हो जाएगा। और श्वसन क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा, किसके द्वारा किया जाता है? ये मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, रेयॉन जो है, रेयॉन रेशा जो है वो कैसा रेशा है? ये संश्लेषित हो जाएगा, मानव निर्मित है, जो कि सेलुलोज का, ये सेलुलोज का बना रहता है, ठीक है। बताइए चंद्रचूड़ समिति का संबंध जो है वो किसके रिपोर्ट पर आया था? ये मैथ फिक्सिंग जो होता है ना, मैथ फिक्सिंग के रिपोर्ट पर ये लाया गया था। ड्रीम 11 लगाते हैं तो उसमें भी मैथ फिक्सिंग होता है, समझ रहे हैं ना। उसमें भी यही चंद्रचूड़ समिति यही जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। क्या स्थिति है सर? ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस धातु में विद्युत कंडक्टिविटी जो होता है सबसे अधिक होता है? चांदी में, यानी कि विद्युत धारण क्षमता जो है सबसे अधिक होता है चांदी में हो जाएगा। और दूसरे स्थान पर कौन होता है? कॉपर। कॉपर होता है, यूज किया जाता है ज़्यादातर कॉपर का ही, चांदी जो है महंगा होता है। बताइए किसी वस्तु का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जो होता है उसको क्या कहा जाता है? ये भार कहा जाता है। और इसका ऐसा मात्रक गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल जी का मान हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी जो होता है इसका। बताइए बद्रीनाथ धाम जो है किस देवता को समर्पित है? ये विष्णु को समर्पित हो जाएगा। और किस नदी के किनारे ये बसा हुआ है? ये अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और बादल सबसे ज़्यादा कहाँ फटा था? वही बद्रीनाथ में, अलकनंदा में ही फटा था, जो कि सबसे ज़्यादा भूकंप, ये क्या कहते हैं, बाढ़ आ गया था वहाँ पर, बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी वहाँ पे, ठीक है ना। बताइए सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र हो जाएगा। सर बोलिए ना कुछ, आप बोलिएगा तो थोड़ा ज़्यादा एनर्जी हमको भी मिलेगा। बताइए लाल रक्त कणिका जो है ये कहाँ में पाई जाती है? अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा का दूसरा नाम क्या है? बोन मैरो, ठीक है। इंग्लिश में बोन मैरो ही कहा जाता है, ठीक है। बताइए शकरकंद जो है ये क्या है? शकरकंद, ये मूल जड़ का रूपांतरण हो जाएगा। क्या हुआ रमेश जी, आप भी ड्रीम 11 देखने चल गए? आइए जल्दी आ जाइए देख के। बताइएगा एक ही रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों के योग की क्षमता जो होती है, इसको पता जो लगाया जाता है वो उसको क्या कहा जाता है? ये संयोजकता कहा जाता है। और ये बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसी को संयोजकता कहा जाता है। जैसे एल्युमिनियम का 13 होता है तो 2 8 3 हो जाएगा, तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो जाएगा, तो इसका संयोजकता जो होता है वो 3 ही होता है। बताइए एल्युमिनियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? एल्युमिनियम नाइट्रेट AIN होता है। एल्युमिनियम का AL होता है, I नहीं होता है, AL होता है एल्युमिनियम का। तो AL 3 दोनों कट जाएगा, जो कि नाइट्रोजन का संयोजकता भी होता है, 7 होता है इसका परमाणु संख्या, तो इसका भी 4 3 में बटेगा तो 3 हो जाएगा लास्ट में संयोजकता, और इसका भी 3 हो जाएगा, इसको निकाल लीजिएगा। और दोनों कट जाएगा 3 3, और उसके बाद बच जाएगा जो वही हो जाएगा, नाइट्रेट का सूत्र हो जाएगा, ALN हो जाएगा, ठीक है ना।
आगे बताइए, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वो कब लड़ी गई थी? 1761 में। किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। किसको पराजय मिला था इसमें? मराठा को पराजय मिला था। ठीक है, बताइए इटली की मुद्रा क्या है? इटली की मुद्रा ये लीरा हो जाएगा। और वर्तमान में इटली के प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जियो मेलोनी। ठीक है, जॉर्जियो मेलोनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा भोजन में प्रोटीन की पाचन क्रिया जो होती है वो उदर में शुरू होती है और कहाँ में जाकर के ये छोटी आंत में ये किस में जाकर के बदल जाती है? ये प्रोटीन जो है एंजाइम किस में बदलती है? ये पेप्सिन में, प्रोटीन जो है जाकर पेप्सिन में बदल जाती है छोटी आंत में जाकर के। पता है मायोपिया जो होता है एक दृष्टि दोष है, इसमें कौन सी वस्तु जो है वो नहीं दिखाई देती है? ये निकट की वस्तु जो है वो नहीं दिखाई, जो दोष रहता है वही दोष मतलब वही दिखाई देता है। यानी दूर दृष्टि में दूर दिखाई देगा, निकट दृष्टि में निकट दिखाई देगा, दूर नहीं दिखाई देगा। जो दोष रहेगा वही दिखाई देगा और उसका उल्टा जो है वो नहीं दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा बीज डाइकोटाइलेडान होता है? ये मटर का बीज हो जाएगा। बताइए सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वो क्या होता है? ये घट जाता है। सुप्तावस्था क्या होता है? सोने का, सुतल रहता है ना। चलिए ठीक है। बताइए कौन सा कृमि जो है वो कृमि जो है किसानों का मित्र कहा आता है? ये केचुआ हो जाएगा। ठीक है, जो कि भुरभुरी बना देता है, जिससे उर्वरकता क्षमता जो है मिट्टी में बढ़ जाता है। आगे बताइए, फिलिस्तीन जो है वो फिलिस्तीन किन के विरुद्ध में लड़े थे? ये यहूदी के विरुद्ध में। खुदाबख्श लाइब्रेरी जो है वो कहाँ स्थित है? ये पटना में हो जाएगा। ठीक है, लेनिन जो है वो कहाँ का शासक था? ये सोवियत संघ रूस का हो जाएगा। पोखरण कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में है। पहला परमाणु परीक्षण जो किया गया था कब किया गया था? 1974 में हुआ था। और ये इसका कोड क्या रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा कब हुआ था? 1998 में हुआ था। इसका कोड क्या रखा गया था? ऑपरेशन शक्ति हो जाएगा, जो कि 98 में हुआ था। बताइए सेल्सियस स्केल से क्या मापा जाता है? तापमान। और फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कब होता है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर बराबर होता है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी है? विशाखापट्टनम हो जाएगा। ठीक है, कनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? शतरंज से। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। और कौन सी बीमारी होता है विटामिन डी कमी से? ये रिकेटस रोग हो जाएगा। रिकेटस रोग होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, बताइएगा पुनर्जनन की शक्ति जो है वो किस में सबसे कम होता है? ये मस्तिष्क कोशिका में सबसे कम होता है। पता है मायोसिस जो होता है वो कौन सी अवस्था में किया जमेटा बनाता है? ये डिप्लोटीना अवस्था में बनाता है। स्कर्विक रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से हो जाएगा। लोहे में जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है? ये रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगा। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, और ये रासायनिक प्रतिक्रिया हो जाएगा। जंग से बचाने के लिए इस पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? ये जस्तीकरण हो, गैल्वेनाइजेशन उसे कहा जाता है और जस्तीकरण भी कहते हैं। और ये जिंक का लेप चढ़ाया जाता है उस पर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हवा का बाष्प घनत्व जो होता है वो कितना होता है? 14.4 ग्राम हो जाएगा। ब्लैक होल जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? ये खगोल शास्त्र जो है वो चंद्रशेखर सीमा से जुड़ा हुआ है। बताइए भारत में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। किससे संबंधित है ये? सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था उसी समय से ये मनाया जाने लगा है। 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, बताइए बीटा किरण जो होती है वो कैसी होती है? ये ऋणात्मक हो जाएगा और रेडियोधर्मी केंद्रक द्वारा निसर्जित इलेक्ट्रॉन की केंद्रक से उत्पन्न। ठीक है, रेडियोधर्मिता की घटना की खोज किसके द्वारा किया गया है? हेनरी बैक्वेरल ने की है। पक्षियों का बाह्य कंकाल जो है वो किसका बना होता है? ये पंख का बना होता है। पंख हो जाएगा, उसी से उड़ता है। मानव सी कीट जो होती है, कौन सी कीट जो है वो मानव सी कीट मानव के लिए उपयोगी होती है? ये मधुमक्खी भी उपयोगी होता है। ओ चलिए ठीक है, मौत देता है, शहद देता है। ठीक है, मतलब प्रकाश संश्लेषण में किसका निर्माण होता है? ये ग्लूकोज का निर्माण होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। निर्माण जो होता है ग्लूकोज का होता है। मनुष्य में भोजन की पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से प्रारंभ होता है। कहाँ में जाके पचता है? छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत में जाकर के पचता है। जो ऊर्जा ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से निकलती है वह ऊर्जा कौन सी मतलब किस रूप में मापा जाता है उसको? ये एटीपी के रूप में मापा जाता है।
ATP के रूप में मालूम पड़ा जाता है। कौन सी गैस वातावरण में भाग नहीं लेता है? ये क्लोरीन गैस होता है। क्लोरीन बहुत ऐसे हो जाएगा, ऑप्शनेबल है ये। क्लोरीन गैस ऐसे भाग नहीं लेता है। बताइएगा अक्रिय गैस कौन सा है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन। ठीक है, रेडॉन को छोड़ के सभी पाया जाता है। ऑक्रियन गैस जो है इसकी खोज कौन किए थे? रैमजे ने किए थे। ठीक है, बताइए हाइड्रोजन की खोज कौन किया है? कैवेंडिश। और हीलियम की खोज कौन किया है? लोकियर के द्वारा हीलियम का खोज किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा टीन जो होता है, टीन की परमाणु संख्या कितना होता है? ये 50 होता है। और ये किस ब्लॉक का तत्व है? ये पी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। पी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा और 50 जो है इसकी परमाणु संख्या होता है टीन का। उधर देख लीजिए बगल में, गलती नहीं ना बोले। अगला क्वेश्चन बताइएगा जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से गुजरती है तो संपूर्ण इंटरैक्शन रिफ्लेक्शन कहाँ में होता है? ये पानी से कांच में जाता है तब इसका रिफ्लेक्शन होता है। ध्वनि की गति वायु में कब बढ़ती है? ये तापमान बढ़ने के कारण ध्वनि की गति बढ़ जाती है। हमारी आँख की कौन सा प्रकाश के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होता है? ये पीला हरा प्रकाश। पीला और हरा दोनों प्रकाश हो जाएगा। आगे बताइए अल्फा पार्टिकल जो होता है वो कैसा, किसका न्यूक्लियस होता है? अल्फा पार्टिकल ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है। बताइए यंत्रों को बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए आवरण जो लगा रहता है वो किसका आवरण चढ़ा रहता है? ये लोहा का आवरण चढ़ा रहता है। रासायनिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? एटम, परमाणु होता है। रासायनिक का हो जाएगा सबसे छोटी इकाई परमाणु होता है। और ये क्या कहता है? यौगिक का जो हो जाएगा वो अणु हो जाएगा। यौगिक का सबसे छोटी इकाई को अणु कहते हैं। आगे बताइए वह एटम जिसके केवल एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या कहा जाता है? ये हीलियम हो जाएगा। केवल पहले ही सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हीलियम का मतलब हीलियम में ही होता है। ठीक है, हाइड्रोजन में भी होता है। ये ऑप्शन है बोलो। और ये अक्रिय गैस, यहाँ पर अक्रिय गैस इनर्ट गैस लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है? 0 होता है। इसमें नहीं होता है। ये द्रव्यमान संख्या घटे जो है परमाणु संख्या होता है, दोनों एक ही होता है। घट के दोनों 0 हो जाएगा। आगे बताइए काटने और घिसाई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किस पदार्थ का उपयोग काटने और घिसाई करने के लिए किया जाता है? ये सिल्वर कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। सिल्वर कार्बाइड। बताइए पॉलीथीन का पॉलीएमाइड जो है वो कौन सा होता है? ये एथिलीन होता है। और एथिलीन का सूत्र क्या होता है? C2H4। एथिलीन जो है अल्कीन ग्रुप का तत्व हो जाएगा और CnH2n इसका सूत्र होता है। और 2 तत्व वाले को एथिलीन कहा जाता है तो C2H4 हो जाएगा। आगे बताइएगा B12 विटामिन जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? ये कोबाल्ट हो जाएगा। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? साइनोकोबाल एमीन। ठीक है, साइनोकोबाल एमीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कार्य की बीमा क्या होता है? कार्य और ऊर्जा दोनों की बीमा सेम ही होता है। ml²T-2 ml²T इनवर्स 2 हो जाएगा। और शक्ति का ml²T इनवर्स 3 हो जाएगा। क्योंकि बट्टा में कार्य बट्टे समय होता है तो समय जो है एक जाकर के जुड़ जाएगा। जब हरे और लाल रंग को मिलाया जाता है तो कौन सा रंग बनता है? लाल हरा पीला बन जाएगा। लाल हरा बन के पीला बन जाएगा तो पीला हो जाएगा इसका सही आंसर। बताइएगा प्रकाश तरंग जो माध्यम के साथ नहीं बदलती है वो किसका गुण है? विशिष्ट गुण। ये आवृत्ति का गुण हो जाएगा। आवृत्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज हो जाएगा। बताइए मरुस्थली में मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा सूर्य से आती हुई परावैंगनिक किरणें हमें सुरक्षा जो प्रदान करती है किससे सुरक्षा प्रदान करती है? ये ओजोन परत जो है ये सुरक्षा प्रदान करती है। और ये परावैंगनिक विकिरण जो आता है उसको रोकती है। बताइए गैसों का आदर्श नियम जो है ये PV = nRT जो है इसमें R क्या दर्शाता है? ये मोलर स्थिरांक हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और N जो है मोल की संख्या हो जाएगा। और V जो हो जाएगा वो वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन। अगला क्वेश्चन बताइए मैग्नीशियम पौधे जो होते हैं, मैग्नीशियम पौधे जो है वो पौधे के मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। पौधे के क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का एक तत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन भारत में नोट निर्माण प्रणाली जो है किस आधार पर इसको क्या आता है? ये न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर इसको क्या आता है? किस वर्ष भारतीय रुपये में महीने में 2 बार अवमूल्यन पहली बार किया गया था? ये 1991 में पहली बार 2 बार किया गया था। 48 में एक ही बार हुआ था, 2 बार इसमें किया गया था 91 में। बताइए पढ़ने के काम में आने वाला ग्लास जो होता है वो किस लेंस से बना रहता है? ये अवतल लेंस। पढ़ने के लिए ना आगे में जो टेबल लैंप जो उपयोग किया था वो अवतल लेंस का ही बना रहता है।
डबल एस के रूप में लगा हुआ है। बताइए ठोस कपूर को कपूर में बदलने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? ये ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग किया जाता है। कौन सी धातु बल्बों में फिलामेंट का काम करता है? ये टंगस्टन हो जाएगा, जिसका गलनांक कितना होता है? ये 3380 भी देता है और इसे 3500 होता है, 3500 के आसपास में होता है। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है टंगस्टन का? 74, 74 हो जाएगा। ठीक है, बताइए कौन सा पदार्थ साबुन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? ये वनस्पति तेल का उपयोग किया जाता है। किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? इंसुलिन। इंसुलिन की खोज कब हुआ था? 1921 में। किसके द्वारा खोजा गया है? बेंटिंग और बेस्ट। इंसुलिन का पहली बार टीका कब लगा था? 1922 में मिला था। ठीक है, बताइए मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? कल क्वेश्चन पूछे थे ये। घनानंद हो जाएगा, घनानंद। मौर्य वंश के पश्चात कौन सा वंश आया था? मौर्य के बाद शुंग वंश आया। ठीक है, और शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे। ठीक है, बताइए फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और इसका अभी वर्तमान में नाम क्या रख दिया गया है? अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है, अरुण जेटली स्टेडियम हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? मोटेरा स्टेडियम हो जाएगा। और मोटेरा स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये गुजरात में हो जाएगा, अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम हो जाएगा गुजरात में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम वर्तमान में नाम रख दिया गया है। मतलब गद्दी लोग जो है वो उसका निवास जो है किस राज्य में होता है? ये हिमाचल प्रदेश में है। गद्दी लोग वो लोक नृत्य है, लोक नृत्य गद्दी जो है ना वो पंजाब का है। और गद्दी आदिवासी जो पाए जाते हैं वो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। बंगाल का विभाजन को निरस्त कब किया गया था? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो हुई थी वो कहाँ में हुई थी? पटना में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन पहली बार 1934 में पटना में किया गया था, जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। आगे थे महात्मा गांधी ने 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? ये लंदन से खाली हाथ लौट गए थे। अच्छा, गोलमेज सम्मेलन में गए थे उसी बार 1931 में, खाली हाथ ही लौटना पड़ा था। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1920। और निरस्त कब क्या कर दिया गया था इसको? 1922। किस कारण से निरस्त हुआ था? चौरा चौरी घटनाकांड हुआ था। कब हुआ था ये? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरा चौरी के समय में गवर्नर कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग हो जाएंगे, जो कि ये 1900 चौरा चौरी कांड जो 1921 में हुआ था। और ये रीडिंग का सेशन 21 से 26 तक रहा था। और 22 में चौरा चौरी कांड हुआ था और उसके समय में ये रीडिंग लॉर्ड रीडिंग हो जाएंगे। पता है कौन सा नदी जो है भंस द्रोणी से होकर के बहती है? ये नर्मदा और ताप्ती दोनों नदी हो जाएगा। मतलब भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो कौन सी है? K2 हो जाएगा, गॉडविन ऑस्ट्रिच जिसे कहा था। और ये कहाँ से था? जम्मू कश्मीर। इसकी ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को शैली के स्थान पर हराया था? ये थॉमस बेस्ट हो जाएगा। पता है सारण सिंचाई परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? ये गंडक। और सारण जो है वो कहाँ स्थित है? ये बिहार में ही हो जाएगा। सारण एक जिला हो जाएगा। पता है एस्किमो कहाँ के निवासी है? कनाडा के निवासी हो जाएगा। बिहार में जिला की संख्या कितना है? 38 को जिला बिहार में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कावड़ताल झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय में कावड़ताल झील हो जाएगा, जो कि इसको किस में रखा गया है? ये वेटलैंड रामसर सूची में इसको अभी वर्तमान में शामिल कर दिया गया है। और इसको रामसर सूची में कब शामिल किया गया था? 2021 में शामिल किया गया है। ठीक है, बताइए पट अंचल जो है ये कहाँ अवस्थित है? ये झारखंड में हो जाएगा। और पट्टाकल जो है ना वो उड़ीसा का ये कला है वहाँ का। आगे तो बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? गलती दिया है इसमें, गया दिया है। पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, सबसे बड़ा जिला है। मतलब बिहार का सबसे शिक्षित जिला जो है वो कौन सा है? ये रोहतास हो जाएगा। सबसे शिक्षित जिला रोहतास हो जाएगा। और सबसे कम शिक्षित जिला कौन सा है? ये पूर्णिया हो जाएगा। पूर्णिया जो है सबसे कम शिक्षित हो जाएगा। सबसे ज़्यादा शिक्षित में रोहतास हो जाएगा। ठीक है, वहीं से ज़्यादा टॉपर निकलते हैं बिहार बोर्ड के लिए मैट्रिक इंटर में। और इस बार तो सेकंड टॉपर यहीं से आए हैं, अपना समस्तीपुर के ही। बताइए बिहार के मुंडा जो है वो किस राज्य के पक्ष में थे? मुंडा जो हुआ वो झारखंड राज्य के और मुंडा विद्रोह भी बिरसा मुंडा जो थे झारखंड से ही संबंधित थे। आगे बताइए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का गठन कब हुआ था? 1956। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून। ONGC देहरादून में ना? आज गलत हो गया, दिल्ली हो गया। चलिए ठीक, लेकिन पहले तो देहरादून ही था ना।
वही ना, ONGC पहले देहरादून था। आज देखे हैं ना दिल्ली में उसका दिल्ली ले आए। ऑफिशियल देखे हैं कहीं कि ऐसे ही लगा दिया? चेक किए थे, देखे। चलिए ठीक है, दिल्ली अभी वर्तमान में कर दिया गया है, देख लीजिएगा आप लोग भी। आगे बताइए, राज्यपाल का वेतन जो है वो किस निधि से मिलता है? संचित, राज्य के संचित निधि से मिलता है। राज्यपाल राज्य में होते हैं तो राज्य के संचित निधि से मिलता है। बताइए, एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितने राज्यों में राज्यपाल बन सकते हैं? ये 2 राज्य में बन सकते हैं। और इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। क्या राज्यपाल के लिए जब तक राष्ट्रपति के इसमें 5 साल दे दिया है। ठीक है, राज्यपाल के ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ही कार्य करेंगे। ठीक है, बीच में ही हटा दिया जाता है, कभी कभी बढ़ा भी दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, किस वर्ष भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया था? ये 1991 में हुआ, 91 में हुआ था। डायनमो जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा। चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था। और एक गामा किरण जो है मूलतः किस में पाया जाता है? ये फोटोन में पाया जाता है। गामा किरण मूलतः ये फोटोन में पाया जाता है। प्रकाश एक प्रकार का फोटोन न है, वो भी होगा प्रकाश में ही गामा किरण। ठीक है, बताइएगा, पानी का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाएगा। बताइए, विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः निकटतम प्राणी जो होता है वो कौन सा होता है? ये बंदर हो जाएगा। बताइए, बोध गया में महाबोधि मंदिर जो है वो किसके लिए बनाया गया था? ये बौद्ध धर्म के से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अब करंट अफेयर्स जो है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। बता दीजिएगा, अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार ही हो जाएंगे। और अब वर्तमान में अभी मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं? DY चंद्रचूड़। कौन से नंबर के हैं ये? 50वें नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, बताइए, गृह सचिव कौन से अभी वर्तमान में? अजय कुमार भल्ला। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, CISF की अध्यक्ष अभी कौन बनी है? नीना सिंह। ठीक है, नीना सिंह हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसी को बनाया गया है? AK माथुर, अशोक कुमार माथुर हो जाएंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। और नीति आयोग के CEO कौन है? CEO हो जाएंगे नीति आयोग के VV सुब्रमण्यम हो जाएंगे। और वर्तमान में अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। ठीक है, सुमन के बेरी हो जाएंगे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। ये कब से कार्यभार संभालेंगे? 2026 से। ठीक है, बताइए, अभी वर्तमान में लोकपाल कौन है? ये प्रदीप कुमार मोहंती। और पहले लोकपाल जो थे ना, अजय मणिक राव। हाँ, अभी वर्तमान में अजय मणिक राव बने हैं। ठीक है, और लोकपाल के पहले अध्यक्ष हो जाएंगे PC घोष हो जाएंगे। दूसरे बने थे लोकपाल जो प्रदीप कुमार मोहंती। और तीसरे अभी वर्तमान में बने हैं जो अजय मणिक राव बने हैं। बताइए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ये हर्ष कुमार चौहान को बनाया गया है। हर्ष कुमार चौहान बने। बताइए, पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? दीपा मल्लिक। ठीक है, अभी वर्तमान देवेंद्र झाझरिया बने हैं। ठीक है, ये पुराना ही जिसमें डाटा दिया है ना। अगला क्वेश्चन है, गगनयान फर्स्ट को कब छोड़ा गया है? ये छोड़ा जाएगा। ये 2024 में ही छोड़ा जाएगा। और गगनयान के इसको हेड किसको बनाया गया है? ललिता अंबिका को। ललिता अंबिका को बनाया गया। इनको पुरस्कार भी अभी वर्तमान में फ्रांस का सर्वोच्च लीजन ऑफ द ऑनर पुरस्कार जो फ्रांस का सिविलियन ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है ये अभी वर्तमान में 3 व्यक्तियों को मिला है। शशि थरूर को दिया गया है, नरेंद्र मोदी को भी दिया गया है और ललिता अंबिका को। ये तीनों व्यक्तियों को दिया गया है जो कि गगनयान के हेड हो जाएंगी ललिता अंबिका। बताइए, यूट्यूब के CEO कौन है अभी वर्तमान में? नील मोहन। ठीक है, नील मोहन हो जाएंगे। व्हाट्सएप के CEO कौन है? बिल कैथकार्ट। बिल कैथकार्ट है, वो शिकायत अधिकारी है प्रेस बिराल लाल जो है। अगला क्वेश्चन है, संसद टीवी के वर्तमान में अभी CEO कौन है? रंजित पुनहानी। रंजित पुनहानी अभी वर्तमान में बने हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, ग्रेवियल जो है तूफान जो आया था, ये तूफान कहाँ में आया था? ये न्यूजीलैंड में आया था। न्यूजीलैंड में। मोचा तूफान कहाँ आया था? यमन उसका नामकरण किया है। और मोचा तूफान जो है म्यांमार और बांग्लादेश में आया था।
बताइए बिपरजॉय तूफान का नामकरण किसने किया है? ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया। और तेज तूफान का नामकरण किसने किया है? ये भारत ने किया है तेज का। और अलवारो तूफान का नामकरण किसने किया है? ये मोजाम्बिक के द्वारा किया गया है। और मिकोंग तूफान जो आया है उसका नामकरण किसने किया है? म्यांमार। ठीक है, मिकोंग को म्यांमार ने किया है। और हामून तूफान का नामकरण किसने किया है? ईरान के द्वारा किया गया है, ईरान ने किया है। अगला क्वेश्चन है, रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नया नाम क्या रखा गया है? नहीं, ये रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ रखा गया है। रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ रखा गया है। और हाँ, राउरकेला जो है उसका नाम रखा गया, बिरसा मुंडा स्टेडियम रखा गया है। बताइए पुराना संसद भवन का अभी वर्तमान में नाम क्या रखा गया है? संविधान सदन। खेलो इंडिया महिला लीग का क्या नाम रखा गया है? अस्मिता महिला लीग रख दिया गया है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का नाम क्या रखा गया है? ये निरंजना शाह स्टेडियम हो जाएगा। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? अयोध्या धाम रखा गया। रेलवे स्टेशन का अयोध्या धाम रख दिया गया है। बताइए फिरोजाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? फिरोजाबाद चंद्र नगर रख दिया गया है, चंद्र नगर। बताइएगा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नया नाम क्या रखा गया है? ये अटल सेतु। और ये अटल सेतु जो है मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है। कुछ दिन पहले शुरुआत ही किया गया है, नाम ही चेंज कर देता है। आगे बताइए औरंगाबाद शहर का नाम क्या रखा गया है? छत्रपति संभाजी नगर। और उस्मानाबाद शहर जो है इसका नाम क्या रखा गया है? ये धाराशिव रखा गया। मुगल गार्डन का नया नाम क्या रखा गया है? अमृत उद्यान। ठीक है। झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? रानी बिरंगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन हो जाएगा। चिनारी नासरी सुरंग का नया नाम क्या रखा गया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा। ठीक है। बताइए भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ये राहुल द्रविड़। भारत पेट्रोलियम के राहुल द्रविड़ को अभी वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? नरेंद्र कुमार यादव। सोनू सूद को हटा करके भी वर्तमान में नरेंद्र कुमार यादव को बनाया गया। पंजाब का स्टेट आइकन किसको नियुक्त किया गया है? ये शुभमन गिल। और स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? नीरज चोपड़ा को बनाया गया। ठीक। भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? SBI। महेंद्र सिंह धोनी को अभी वर्तमान में बनाया। जियो सिनेमा किसको बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को बनाया। नहीं, जियो सिनेमा धोनी रोहित शर्मा ने है। और जियो मार्ट का कौन है? तो जियो मार्ट का महेंद्र सिंह धोनी हो जाएगा। जियो सिनेमा का ये महेंद्र सिंह रोहित शर्मा हो जाएगा। ठीक है। बताइए वाईकॉम 18 किसको बनाया गया है? वाईकॉम 18 ये MS धोनी को ही बनाया गया है। ठीक है। भारत में अमेरिका के राजदूत किसको बनाया गया है? ये एरिका ग्रास्टी को बनाया गया। और नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ये युवराज सिंह को ही बनाया गया। और भारत ने इसको जीत लिया है। बताइए बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता के लिए RBI ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये नीरज चोपड़ा। और भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाया जाता है। भाला जो फेंके थे 7 अगस्त को ही भाला फेंके थे नीरज चोपड़ा। कौन ओलंपिक में फेंके थे? टोक्यो ओलंपिक में 57.58 बूंदी जो है भाला फेंके थे। 87.58 बूंदी जो है भाला फेंक करके स्वर्ण पदक दिलाए थे। बताइए हर घर सौर अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अमेरिका के राजदूत किसको बनाया गया है? एरिक ग्रास्टी। ये तो है। लेक लड़की योजना किसने शुरू किया है? लेक लड़की योजना ये महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया। सबल योजना किसने शुरू किया है? ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा सबल योजना को शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किसने शुरू किया है? मुख्यमंत्री वृक्ष ये छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किसने शुरू किया है? ये MP सुनो है। मो जंगलगामी योजना किसने शुरू किया है? ये ओडिशा सरकार। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किसने शुरू किया है? ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। काजू बेम्बिका का GI टैग किसको मिला है? ये सफेद काजू या काजू बेम्बिका, दोनों को गोवा को दिया गया है। बताइएगा कादियाल सारी का GI टैग किसको मिला है? पश्चिम बंगाल। सिमली पाल का चटनी का जो GI टैग मिला किस राज्य को दिया गया है? ओडिशा को दिया। बेसन का लड्डू का GI टैग किसको मिला है? ये हनुमानगढ़ी लड्डू हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का अयोध्या को दिया गया है। और कच्ची खरेक खजूर को GI टैग किस राज्य को दिया गया है? गुजरात को दिया गया। ढोकनाल माझी मिठाई को जो GI टैग मिला है ये किस राज्य को दिया गया है? ये ओडिशा को मिला है। अगला क्वेश्चन है, चेदी बुट्टी साड़ी का GI टैग किसको मिला है? ये तमिलनाडु को दिया गया। मैनपुर तरकारी का GI टैग किसको मिला है? मैनपुर तरकारी, ठीक है, यूपी को ही दिया गया है।
उत्तर प्रदेश को ही दिया गया। अथूर पान का पत्ता का जीआई टैग किसको मिला है? ये तमिलनाडु को दिया गया है। ठीक है। परुमल्ला पेरुनल्ला उत्सव कहाँ मनाया गया है? केरल में। पोला लोक पर्व कहाँ मनाया गया है? पोला, शुरू में बताए थे, आज ही छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। और बन्नी उत्सव कहाँ मनाया गया है? बन्नी, आंध्र प्रदेश में। और बन्नी एक प्रकार का जो गाय का बछड़ा जो था वो कहाँ खोजा गया था? ये गुजरात में खोजा गया था। गाय का ही बछड़ा था, भैंस का था। बन्नी नामक भैंस का बछड़ा था। चलिए, वो गुजरात में खोजा गया था, नया नस्ल का हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 37वां सूरजकुंड मेला कहाँ लगा है? ये फरीदाबाद हरियाणा में। गंगा सागर मेला कहाँ लगा है? पश्चिम बंगाल। मथुआ मेला कहाँ लगा है? ये भी पश्चिम बंगाल में मला है। और 84 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आर वैशाली बने हैं 84। और 83 कौन बने हैं? आदित्य सामंत। आदित्य सामंत 83 हो जाएंगे। 82 में जो बने हैं वो विपल्ला परमित हो जाएंगे। मतलब नागी पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया गया है? नागी पक्षी अपना बिहार जमुई में मनाया गया है। नागी पक्षी अभ्यारण्य मनाया गया है। केला उत्सव कहाँ मनाया गया है? ये बुरहानपुर मध्य प्रदेश में मनाया गया है। बताइए, गाय यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये नेपाल में मनाया गया है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग के लिए जो क्वेश्चन है जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब जो बचा हुआ मात्र एक राज्य ही बचा हुआ है। तो कौन राज्य आप लोग को पता होगा? अगर पूरा वीडियो देखते होंगे सभी राज्य तो आप लोग को पता होगा। जो एक ही राज्य अब बचा हुआ है तो वो कौन सा राज्य है उसका जो है अब जवाब, जो वही जवाब आने वाला है, वही राज्य का जो चीरफाड़ अब बचा हुआ है तो उसको भी किया जाएगा। क्वेश्चन सुन लीजिएगा। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा पूरा जोर तोर से। और इसके अभी वर्तमान में नए नए कुछ चेंज भी हुए हैं, नया नया अपडेट भी आया है। तो वो सारा जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और साथ साथ जो होमवर्क जो दिया गया जाता है, होमवर्क के लिए आप लोग का कमेंट आ रहा था, तो होमवर्क जो है ये टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है। क्योंकि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है वहाँ पर आपको लिंक जो है पिन किया रहता है, वहाँ से आप लेकर के और ज्वाइन कर सकते हैं। और सारा जो है वहाँ पर PDF जो है मिलता है टेस्ट का भी, और जो भी होमवर्क दिया जाता है वो सारा PDF जो वहीं पर मिलता है। तो आज का क्लास यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुशी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टेस्ट को लगाते रहिए। और साथ साथ अपना तैयारी को बेस्ट करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।